को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी पत्नी खो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, या आपका पति खो गया है, आप उसको ढूंढ रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी अपनी माया है, सबके अपने अपने राम हैं। और कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में साफ कहा है, आपको इस वसुंधरा में केवल 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अपनी आत्मा, एक अपना शरीर, एक स्वयं श्री कृष्ण का ध्यान, और चौथा अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्तव्यों जो मैं आपको दूंगा और समय समय पर बदलूंगा, उन पर मेरी दृष्टि रहेगी। उन्हीं के हिसाब से मैं आशीर्वाद या दंड दूंगा कि कर्तव्य पालन कैसे कर रहे हैं। तो पति ढूंढ रहा हूँ, पत्नी ढूंढ रहा हूँ, ईश्वर की नज़रों में इसकी कोई भी भूमिका नहीं है। उन्होंने तो साफ कहा है, ये सब भ्रम है। मैं किसी को भी एक क्षण में हटा सकता हूँ या आपकी ज़िंदगी में ला सकता हूँ। 7 समुंदर पार विदेश जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ पता क्या लगती है? सारे जहां से ऊंचा तिरंगा हमारा। जय हिंद। कहीं भी एम्बेसी में या कहीं भी जब ये लगा दिख जाता है तो इससे बड़ा आनंद, असीम आनंद आता है जब कोई भारतीय या भारत का पवित्र झंडा दिख जाता है। ओम श्री शीशदानेश्वराय नमः। जब भी ओम बोलिए तो जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचिए, तभी आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। ओम सारे मंत्रों का महामंत्र। ओम जब भी बोलिए लंबा खींचिए। देखता हूँ मैं कितना लंबा खींच सकता हूँ। प्राणायाम हो गया। प्राणायाम सबको करना चाहिए। ओम ही शब्द को लंबा खींचिए, प्राणायाम हो जाता है। हमारी प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। तो थंबनेल पर कि आज तक जो थंबनेल है उसमें आगे चलने के लिए हम लोग द्वापर युग में चलते हैं। पहले द्वापर युग जिसमें महाभारत हो रही थी, हमारे बाबा खाटू श्याम वो भी सम्मिलित होने जा रहे थे। श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, 5 पांडव भी थे, 20 पितामह भी थे, भीम, 5 पांडवों में एक भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के 3 पुत्र बर्बरीक, बाबा खाटू श्याम, और उनके 2 भाई। मतलब घटोत्कच के 3 पुत्र थे, बर्बरीक, अंजन पर्व और मेघवर्ण। ये तीनों भी सम्मिलित थे तमाम कौरवों और पांडवों के साथ साथ। ये पांडवों के पक्ष में थे। घटोत्कच में असीम शक्तियाँ थीं और अंजन पर्व, बर्बरीक, मेघवर्ण सब में शक्तियाँ थीं। बर्बरीक तो शामिल होने आ रहे थे पर पहुंच नहीं पाए थे। उसकी कहानी खाटू श्याम बाबा की कहानी है, जो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नहीं तो पिछले वीडियो में है। तो आज विषय कुछ और है। तो अंजन पर्व जो थे वो युद्ध में हार गए, दिवंगत हुए पांडवों की तरफ से, और उनको मारने वाला और कोई नहीं था। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि से उत्पन्न पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो हुए तो वो घोड़े की तरह ही निना रहे थे और उनके एक मणि सर में
देखी गई। तो अश्वत्थामा में कहते हैं 64 कलाएँ और 18 विद्याओं का में माहिर थे, जो उस समय से केवल श्री कृष्ण के पास थी, और करीब 72,000 सैनिकों को मारने का बल रखते थे एक बार में अश्वत्थामा। उनसे बाबा श्याम के भाई अंजन पर्व मारे जाते हैं, और अश्वत्थामा इतना बल और 64 कलाओं और 18 विद्याओं में माहिर भी था, लेकिन वो कुछ उलझ गया था। कूटनीतिक युद्ध था महाभारत द्वापर युग में, उसमें बड़े बड़े बुद्धिमान भी उलझ गए थे कि कौरव सही है कि पांडव सही हैं, इसमें उलझे हुए थे। तो उलझा हुआ व्यक्ति बन गया था अश्वत्थामा। एक बार दुर्योधन के घायल हो जाने के उपरांत दुर्योधन को काफ़ी लगने लगा कि आप जीतना मुश्किल हो गया, तो उसने क्या किया कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और दुर्योधन के अंदर फिर से एक नई जान डालने के लिए कि महाभारत युद्ध में वो ऐसा ना सोचें कि वो हार गए, अश्वत्थामा ने रात में उल्लू और कौवे की बात सुनी, और उसके दिमाग में एक प्लान आया, एक तरकीब आई कि क्यों ना जाकर द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनको मार दिया जाए। वो गया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। जब द्रौपदी ने देखा तो वो विलाप करने लग गई और अपने मुंह बोले भाई श्री कृष्ण को उन्होंने पुकारा। श्री कृष्ण ने इस कायरपूर्ण अश्वत्थामा के कर्म को कि सोते हुए को मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को छोटे छोटे। अश्वत्थामा पर बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा को ललकारा युद्ध करने के लिए और अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा भी कम नहीं थे, 64 कलाओं और 18 विद्याओं के माहिर, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन ब्रह्मा जी की विनती करने पर, वेद व्यास की विनती करने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, वरना समस्त सृष्टि खत्म हो जाती द्वापर युग में ही। लेकिन यही वेद व्यास जी ने अश्वत्थामा से भी, द्रोणाचार्य ने पिता होकर अपने पुत्र अश्वत्थामा से निवेदन किया कि ब्रह्मास्त्र को रोको। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में पल रहे शिशु की तरफ ब्रह्मास्त्र मोड़ दिया। यह जानकर श्री कृष्ण भगवान को बहुत क्रोध आया, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। जो अमर होने की मणि थी सिर में अश्वत्थामा के, वो निकल गई और वहाँ घाव हो गया। वो मणि बाद में द्रौपदी को दी गई और श्री कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम कलयुग के अंत तक भटकोगे। इस प्रकार जो कि थंबनेल है, आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं और कह रहे हैं, क्योंकि उनके सर में घाव है, वो शंकर जी के तो उपासक हैं, ये शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वही घाव में हल्दी और जो भी औषधियाँ हैं वो लगाएगी मस्तिष्क में, और कहते हैं कि मवाद और खून की महक आती है जहाँ से वो गुजरते हैं अश्वत्थामा। ये श्राप है कि उनका घाव कभी नहीं भरेगा, इसलिए वो अपनी पत्नी को आज भी खोज रहे हैं। और यही शीर्षक है वीडियो का थंबनेल में कि मैं आज तक मैं अपनी पत्नी को खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो ये अश्वत्थामा है। कहते हैं कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उसमें आसीरगढ़ का किला है। मैंने आसीरगढ़ का किला तो देखा है पर दिन में देखा है। वहाँ आज भी सुबह 4 बजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी वहाँ अश्वत्थामा आते हैं। ऐसे भारत के विभिन्न कोनों में कई भी बातें हैं, कहानियाँ हैं कि अश्वत्थामा आते हैं और पूजन शंकर जी का करके जाते हैं।
सौभाग्य से मुझे 1 महीने जबलपुर रहने का सौभाग्य से रहने को मिला। तो वहाँ गौरी घाट जो है, ग्वारी या गौरी घाट कहते हैं, वहाँ पर भी अश्वत्थामा आते हैं। और तो मैंने ये जांच करने के लिए मैंने एक फ़ोटो भी डाली थी सोशल मीडिया में कि मैं ग्वारी घाट में शाम को उपलब्ध हूँ। तो एकांत में काफ़ी घूमा हूँ मैं वृंदावन, रात में 2 बजे 3 बजे प्रयोग काफ़ी कराए मैंने जीवन में। तो काफ़ी लेट तक मैं रुका ग्वारी घाट में, वहाँ पर बातें कर रहा था लोगों से। तो उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा जब दिखता है तो उसकी लंबाई जो है वो 75-80 फीट लंबा है, और जो उसको देख लेता है वो पागल हो जाता है। और लोगों ने बताया कि देखो वो पागल घूम रहा है, उसने कभी देख लिया था अश्वत्थामा को गौरी घाट में स्नान और पूजन करते समय नर्मदा में। और वो बोलता है तो उसकी बात में मानो या न मानो विश्वास लोगों को नहीं होता है। वो कहता है कि कोई मिला था और कह रहा था मैं आज भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। तो अश्वत्थामा भारतीय पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से आज भी जिंदा है, और उसी के साथ साथ दुर्वासा ऋषि, परशुराम, हनुमान जी, इस प्रकार बाली, ये सब जीवित हैं भारतीय पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से। तो अश्वत्थामा अभी भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं कि वो बहते हुए गाँव में मरहम लगाएं। और जब आप भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके आने के रात में किस्से सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वहाँ पर कुछ अद्भुत घटनाएं, चमत्कार होते हैं कि सुबह 4 बजे मंदिर खोला जाता है तो वहाँ पर फूल चढ़े मिलते हैं। तो आपको इस कहानी पर विश्वास होगा। कुछ टीवी चैनलों ने कैमरे भी लगाए, पर उसमें कुछ समय के लिए कैमरे जो हैं वो डेड हो गए। तो मानो या न मानो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने आत्मा का ध्यान रखिए। और जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि चौथी चीज़, श्री कृष्ण पर ध्यान लगाए रहिए और अपने कर्तव्यों में, क्योंकि कर्तव्य पालन तो आपको करने हैं। आपको किसी शरीर से प्रेम नहीं करना है, पर अपने कर्तव्य से तो करना है। जय श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। वो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी पत्नी खो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, या आपका पति खो गया है, आप उसको ढूंढ रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी अपनी माया है, सबके अपने अपने राम हैं। और कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में साफ कहा है, आपको इस वसुंधरा में केवल 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अपनी आत्मा, एक अपना शरीर, एक स्वयं श्री कृष्ण का ध्यान, और चौथा अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्तव्यों जो मैं आपको दूंगा और समय समय पर बदलूंगा, उन पर मेरी दृष्टि रहेगी। उन्हीं के हिसाब से मैं आशीर्वाद या दंड दूंगा कि कर्तव्य पालन कैसे कर रहे हैं। तो पति ढूंढ रहा हूँ, पत्नी ढूंढ रहा हूँ, ईश्वर की नज़रों में इसकी कोई भी भूमिका नहीं है। उन्होंने तो साफ कहा है, ये सब भ्रम है। मैं किसी को भी एक क्षण में हटा सकता हूँ या आपकी ज़िंदगी में ला सकता हूँ। 7 समुंदर पार विदेश जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ पता क्या लगती है? सारे जहां से ऊंचा तिरंगा हमारा। जय हिंद। कहीं भी एम्बेसी में या कहीं भी जब ये लगा दिया जाता है तो इससे बड़ा आनंद, असीम आनंद आता है जब कोई भारतीय या भारत
का पवित्र झंडा दिख जाता है।